हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। ये करियर बेस्ड रीडिंग है एरीज, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। तो 3 पार्ट्स में ये होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2020 के स्टार्ट से लेके अप्रैल तक एरीज जो हैं वो चाहे जॉब कर रहे हैं या अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन और जॉब और करियर वाइज सिचुएशन क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे कि मई में क्या सिचुएशन है और जब मई एंड हो रहा होगा तो आपको किस सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। साल के शुरू में सिचुएशन जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है लेकिन स्लो है। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको हो सकता है टफ़ टाइम दे रहे हों, लेकिन आप जो हैं वो अपनी पोजीशन के ऊपर स्ट्रांगली खड़े हैं। और मुझे ये लगता है कि अप्रैल के आते आते या मिड अप्रैल तक बहरहाल आप इस हिंड्रेंस में से या जो लोगों ने आपको टफ़ टाइम दिया हुआ है इसमें से आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सक्सेस जो है ये फाइनेंशियल भी हो सकती है। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि जब ये साल स्टार्ट हुआ था उस वक्त जो आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन थी उसके कंपैरिजन में अब मई के शुरू में आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम। जो भी चीज़ें स्लो चल रही थी उनसे या जो चीज़ों के अंदर रुकावट आ रही थी उनके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके चीज़ों को ईज़ आउट किया है अपने लिए। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली मई के अंदर फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर सिचुएशन, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड मामला जो हैं वो कैसे हैं। रिलेशनशिप के बारे में रीडिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी मैंने पोस्ट की हुई हैं। आप मेरे चैनल के ऊपर जाके मे लव रीडिंग्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, अच्छा, एक तो ये नज़र आ रहा है कि जो आपकी या तो बॉस हैं या आपका काउंटर पार्ट है या कोई ऐसा शख्स है जो आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर आपके इक्वल रोल के ऊपर है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि एरीज़ लोगों की ज़िंदगी में जो होम से रिलेटेड जो सेक्टर है एक वहाँ पे आने वाली डिस्टर्बेंस जो है वो उनके काम के अंदर भी शो हो रही हैं। ये भी मुमकिन है कि अगर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप थी, ठीक है, और उसमें किसी किस्म का बिट्रेयल था, उसमें किसी किस्म का आपको बिट्रेयल हुआ है जिसको आपने फ़ाइट बैक किया है और अब सिचुएशन जो है वो बिलाखिर आपके कंट्रोल में आ गई है और दोबारा जो है वो ग्रोथ का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है। मुझे लगता है कि किसी किस्म की पार्टनरशिप, अगर आपका अपना पर्सनल बिज़नेस था और किसी किस्म की पार्टनरशिप थी तो वो पार्टनरशिप जो है मिड मई में जाके वो मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो जाएगी और आप एक इंडिपेंडेंट वर्कर के तौर पे, इंडिपेंडेंट ओनर के तौर पे चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। हो सकता है इस सूरत हाल के अंदर आपको किसी लॉयर की भी ज़रूरत पेश आए। मई के अंदर फाइनेंशियल सिचुएशन तो इतनी ज़्यादा क्रंची नज़र नहीं आ रही, लेकिन पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिस्टेबलाइज्ड हैं। हम देखते हैं कि जब मई एंड हो रहा होगा तो तब क्या सिचुएशन होगी, स्पेशली बिल्कुल अर्ली डेज़ जो जून के हैं तो उसमें क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है एरीज़ लोगों के लिए। सिचुएशन बिल्कुल ठीक से फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है। कोई और पार्टनर आपकी ज़िंदगी में भी आता हुआ नज़र आ रहा है जो मे बी आपसे एज में कम हो लेकिन आपसे ज़्यादा एक्टिव, या आपसे एज में कम हो या आपसे ज़्यादा एक्टिव हो और वो भी आपके प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़े। ये कोई नया एक्वेंटेंस भी आपका हो सकता है, कोई नया आपका सबॉर्डिनेट भी हो सकता है अगर पार्टनर नहीं भी है तो। इस एंडिंग के बाद, ये जो पार्टनरशिप की एंडिंग हुई है, इस एंडिंग के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो करती हुई और फ्लरिश होती हुई नज़र आ रही हैं और ट्रैवलिंग भी हो सकती है और नई जो बिगिनिंग्स हैं वो भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका ये नया वर्कर जो है ये आपके पास नए आइडियाज़ लेकर आए और चीज़ें जो हैं उसके बाद तेज़ी से आगे बढ़ें।
मेरा ये ख़्याल है कि जो प्रॉब्लम इस साल के शुरू से ले के अब तक आपने देखी हैं वो मिड मई में जाके ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद प्रॉस्पेरिटी का एक नया जो फेज़ है वो आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये रीडिंग थी एरीज़ लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एक मुश्किल फ़ेज़ है जिसके अंदर से अभी आप गुज़र रहे हैं, लेकिन 20 मई के अराउंड आई बिलीव ये जो एंडिंग है ये हो जाएगी कंप्लीट आपकी। किसी किस्म की भी ये पार्टनरशिप हो सकती है जो ख़त्म हो रही है और चीज़ें उसके बाद काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ेंगी और तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट रीडिंग तक। टेक केयर, बाय।